यहाँ पे अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, प्रश्न और उत्तर। और ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो इस बार आ सकते हैं, इनके चांसेस हैं। और क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसके साथ साथ ऑप्शन भी देने वाला हूँ और उसके बाद उसका आंसर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताऊंगा और इससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। और फॉर्म आपने नहीं फिल किया है तो कर लेना, बहुत ही जल्द उसका डेट निकल जाएगा, तो आप उसको फिल कर लेना और क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर लीजिए आपके लेवल पे। मीन अगर आप 9th 10th पे हैं तो आप 9th 10th के लेवल पे क्वेश्चन को तैयार करिएगा, और अगर आप 11th 12th पे हैं तो 11th और 12th के लेवल पे ही आप उसका प्रिपरेशन करिएगा स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को लिए हुए, और देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं, सब कुछ, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ रहेगा, डिटेल्स रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगा, नोटिफिकेशन रहेगा, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लॉग, यहाँ पे दे दिया गया है आप सभी के लिए कि लॉग का मान क्या है, ठीक है। लॉग क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है लॉग 10,000 का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए गया है 4, 8 या फिर 5 या फिर 1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेन 4। जो लॉग 10,000 है उसका जो वैल्यू होता है वो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक लड़का 12 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना होगा तो उसे औसत गति क्या रखना पड़ेगा, या फिर उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए, 14 किलोमीटर पर घंटे, 15 या फिर 16 या फिर 18। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो रखेगा तो 15 मिनट में वो अपने स्कूल पहुंच जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया कि यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगी। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आपको डिफरेंस पता है, उसके बारे में उसका जो फॉर्मूला होता है उसी में आपको रखोगे और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 220 का 15% क्या होगा वो आपको बताना है। तो 220 का 15% होता है 33, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा हमारा 33। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दिया गया है आपको, एक श्रेणी दी गई है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 420 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं सेब, तो कितने सेब आपको बताना है कि वहाँ पे अच्छे हैं या फिर ठीक है। तो जो हमारे 135 हैं, मतलब 135 सेब हैं वो क्या है, अच्छे हैं। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको कि एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 इंटू 1013 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मान लीजिए कि प्रकाश 3 दशमलव इतने किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता है, तो ज्ञात करना है कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो जो उसका समय लगेगा वो लगेगा 2.7 इंटू 10⁸, ठीक है। इतना उसको समय लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया आपको 100 गुणे 10 माइनस 100, फिर उसके बाद यहाँ पे जोड़ना है 2000 को, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 920 के, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि यदि कोई समअष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण कितना होगा वो आपको बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी है। लड़कों का जो माध्य प्राप्तांक है, ठीक है, मतलब एवरेज प्राप्तांक वो 40% है, और लड़कियों का जो माध्य मतलब एवरेज है परसेंटेज वो 60% है। तो आपको बताना है कि विद्यालय का औसत प्राप्त अंक प्रतिशत में बताना है, ठीक है, मतलब कंप्लीट आपको बताना है। 85 जो लड़के हैं उनका जो एवरेज परसेंटेज है वो 40% है, और 35 लड़कियों का एवरेज है वो 60% है। तो आपको टोटल एवरेज बताना है लड़कों और लड़कियों का कितना है। तो करेक्ट आंसर हमारा है 45.83, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि सरल ब्याज में 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा है 60, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इस लिस्ट में, मे बी 30 या फिर 20 क्वेश्चन दे दिए गए हैं आप सभी के लिए। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF इसका विथ आंसर, जिससे आप एक एक चीज़ों को समझ लें और इनको आप रिवाइज कर लें और एक बार जरूर से देख लें। ओके।